हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज़, जिसमें मैंने बोला था मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लाऊंगा हर चैप्टर के। उसमें काइनेमेटिक्स का थर्ड वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द रेडियस ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ कैरेज आर स्मॉल ए एंड बी एंड सी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियल एक्सेल्स। यहाँ पे डायग्राम देखो, ये ये रियर व्हील है, ये फ्रंट व्हील है। फ्रंट व्हील का रेडियस ए बोला, रियर व्हील का रेडियस बी बोला, यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। और इन दोनों एक्सेल्स के बीच की दूरी, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों एक्सेल्स हैं। इन दोनों एक्सेल्स के बीच की दूरी यहाँ पे दिखा रखा है सी। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में? एंड सी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सेल्स, तो वो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दी। अ पार्टिकल ऑफ डस्ट ड्रिवन फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द रियर व्हील, दिस वन, इज ऑब्जर्व टू अलाइट ऑन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्रंट व्हील, यहाँ पे आके गिरता है, विच इज फ्रंट व्हील। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कैरेज। इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द कैरेज v पूछी है। वी हैव सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ द कैरेज इज v। अच्छा, अगर कैरेज की वेलोसिटी v होगा तो यहाँ पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस में लाया हूँ ये रिवीजन के अंतर्गत है, तो मैं आगे के कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मान के चलूँगा कि आपने पूरा फिज़िक्स तो एक बार गो थ्रू कर लिया है। तो यहाँ पर अगर रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊँ रियर व्हील पे, तो मुझे दिख रहा है कि टॉप पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, 2v। तो जब ये यहाँ से छूटेगा तो उसी फ्रेम की वेलोसिटी को लेके छूटेगा, मींस टॉप पॉइंट की वेलोसिटी को लेके छूटेगा। कितनी वेलोसिटी है इसकी, 2v। तो ये कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, 2v से। अच्छा, ये जो पॉइंट p है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उसकी टॉप पे। रोटेशन में रोलिंग मोशन पढ़ा है ना, उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर व्हील रोल कर रहा होता है तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है और उसके सेंटर की वेलोसिटी क्या होती है, डबल। तो जो कैरेज की वेलोसिटी है वो तो उसके एक्सेल की वेलोसिटी होगी जो कि सेंटर है, तो उससे डबल वेलोसिटी से ये छूटेगा, 2v से छूटेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे रिलेटिव टू कैरेज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिलेटिव टू कैरेज, जब पार्टिकल यहाँ से छूटेगा और इस पॉइंट पर आएगा तो इसको कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर करना होगा, दिस मच। अच्छा, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। दिस डिस्टेंस इज सपोज d। d distance can be find out by this triangle C1 C2 and this one E। ट्राइंगल C1 C2 E, ट्राइंगल C1 C2 में आप देखेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल है एंड D इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस C1 E स्क्वायर। यहाँ पे C1 है तो C1 E स्क्वायर, C1 E इज नथिंग बट, ध्यान से देखो तो B माइनस A। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए स्क्वायर, और ए माइनस बी स्क्वायर भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे वही डिस्प्लेड है, देखिए ये लिखा हुआ है ऑलरेडी सेम। तो ये डी मिल गया, तो मुझे मिल गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, जब ये पी से क्यू आएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा डी, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से यहाँ से निकलेगा, 2v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, 2v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ कैरेज। कैरेज आगे की ओर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो कैरेज अगर v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो रिलेटिव में अगर हम बात करेंगे तो इसको अपोजिट करके ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपोजिट करके ऐड किया, दैट इज माइनस v। तो रिलेटिव वेलोसिटी with respect to carriage comes out to be v vector and magnitude is v। तो यहाँ पे हम लोग एस एक्स की इक्वेशन लिखें। सपोज t टाइम में ये पहुँचता है p से q,
तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब कैरेज का एक्सेलरेशन भी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है कैरेज का एक्सेलरेशन नहीं है, और प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ये पार्टिकल, तो इसमें भी कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता नहीं है। तो ए एक्स टोटल इज जीरो इन रिलेटिव मोशन ऑल्सो। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स इज जीरो। तो यहाँ पे एस एक्स की वैल्यू रख दी है, ऊपर सॉल्व की थी। v इज़ द वेलोसिटी, ये सारा का सारा वेलोसिटी v जो है ये हॉरिजॉन्टल ही है, तो मैंने पुट किया वी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, हाफ एक्स टी स्क्वायर इज जीरो, ये पार्ट जीरो हो चुका है। तो यहाँ से मुझे v का इक्वेशन मिला। t निकालने के लिए यहाँ पे t रखूँगा तब मुझे सॉल्व होगा। t निकालने के लिए मैं y डायरेक्शन में चलता हूँ। y डायरेक्शन में ध्यान से देखना, जब ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है P से Q पर, तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में किया है। दिस इज sy अगर ध्यान से देखें तो दिस टोटल हाइट इज डायमीटर ऑफ लार्जर व्हील 2b, and this height is this much, diameter of smaller wheel or front wheel 2a. So we can say total y displacement sy is 2b minus 2a. तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पूरा रिलेटिव मोशन में यूज़ करूँगा। अच्छा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, जी है, तो इसको मैंने लिखा है यू वाई ज़ीरो। यहाँ पे सारा का सारा वेलोसिटी रिलेटिव में लिखूँ तो v है ना, 2v बनाया था पहले बट वो ग्राउंड फ्रेम में था, अभी v लिख रहा हूँ तो ये रिलेटिव टू कार्ट बनाया है। तो v वेलोसिटी है, सारा का सारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो वी वाई कितना है यहाँ पर, वी वाई और यू वाई कितना है यहाँ पर, ज़ीरो। तो मैंने उसको ज़ीरो पुट किया यहाँ पे, ज़ीरो प्लस हाफ ए वाई इज़ माइनस जी पुट किया इंटू टी स्क्वायर। दिस एस वाई इज़ 2b माइनस 2a कैलकुलेटेड हेयर, यहाँ पर दिखाया है। एस वाई कितना दिख रहा है मुझे, 2b माइनस 2a। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मुझे यहाँ से टाइम मिल जाता है अंडर रूट 2b माइनस ए अपॉन जी, सॉरी 2 अंडर रूट b माइनस ए अपॉन जी। इस टाइम को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा एस एक्स वाले इक्वेशन में, जो मुझे यहाँ से v निकालना है, तो मैंने t की वैल्यू पुट कर दी। देन वी हैव ऑब्टेन्ड v एज हाफ अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर g अपॉन b माइनस a। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two towers A, B and C, D are situated at distance D apart as shown in figure. AB is 20 meter high and CD is 30 meter high. From the ground, an object of mass M is thrown from top of AB horizontally with velocity 10 meter per second towards the other tower CD. ये क्वेश्चन देखिए, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। ए बी एक टावर है, सी डी दूसरा टावर है। ए बी 20 मीटर्स हाइट का है, सी डी 30 मीटर्स हाइट का है, दोनों के बीच डिस्टेंस डी है। एंड ए से पार्टिकल यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है यहाँ से, ठीक है, सी डी की तरफ दिख रहा है मुझे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। Simultaneously, another object of mass 2m is thrown from the top of CD at an angle 60 degree to the horizontal towards AB. अब CD से ये 60 डिग्री पर AB की ओर फेंका जाता है विथ सेम स्पीड u, ठीक है, सेम स्पीड u. Two objects move in same vertical plane, collide in mid-air and stick to each other. Calculate the distance d between the towers. Find the position where object hit the ground. जहाँ पर ये स्टिक हो गए बाद में, और फिर ये जहाँ पर गिरेंगे वो दूरी मुझे निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो वही टावर वाला डायग्राम, 20 मीटर्स 30 मीटर्स, तो ये जो बचा दिस इज 10 meters, 30 minus 20, and suppose collision occurs after time t. Then for particle of mass m
here particle is of mass 2m given in question. For mass m which is thrown horizontally, we can write pm, collision point is m, pm is equal to uxt. क्लियर है? ये पार्टिकल मास m वाला कहाँ से कहाँ तक आया? a से m. अच्छा, a से m आया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट pm हुआ है, तो लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ए एक्स एज वी नो जीरो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो यू एक्स टी बचा सिर्फ, तो ये आ गया यू इंटू टी एंड यू इज 10. वी ऑब्टेन्ड वन इक्वेशन 10t. इन वाई डायरेक्शन हेयर यू वाई इज जीरो. सारा का सारा वेलोसिटी कैसा है? हॉरिजॉन्टल. तो यू वाई क्या मिल रहा है मुझे? जीरो. तो मैंने यू वाई जीरो लिखा है. एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ए वाई प्रोजेक्टाइल मोशन में माइनस जी होता है, तो यहाँ से मुझे मिलता है एस वाई को यहाँ पे देखिए मैंने इस डायग्राम में डिनोट कर रखा है. दिस इज एस वाई एंड ऑलरेडी दिस इज डिनोटेड एज वाई. ओके, तो एस वाई इज माइनस वाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एज यू वाई इज ज़ीरो. तो यहाँ से मुझे दूसरी क्वेश्चन मिल जाती है. तो ये पार्टिकल 1 के लिए मैंने ये क्वेश्चंस बना ली हैं. पार्टिकल 2 मीन्स पार्टिकल 2 ये है जिसका मास 2m है. तो मास 2m के लिए अगर हम कंपोनेंट्स करें तो इधर मिलता है u sin 60 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है मुझे u cos 60. नाउ फॉर पार्टिकल ऑफ मास 2m Sx इज इक्वल टू u cos 60. यहाँ पे देखना u x t लिख रहा हूँ, u cos 60 इंटू टी. एंड Sy इज इक्वल टू Sy, ये Sy. अच्छा, Sy है कितना ये भी कंफर्म करते हैं. Sy कोलिजन पॉइंट m तक पहुँचने में इसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 10 प्लस वाई. डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस 10 प्लस वाई लिखेंगे ब्रैकेट में. तो यहाँ पे चलो लिखते हैं, देखते हैं. QM is horizontal displacement, sorry, this is QM is equal to u cos 60 into t, horizontal component of velocity into time, 5t obtained. Vertical motion में Sy is equal to u y t plus half a y t square, ay is equal to minus g, ऑलरेडी रख दिया, यहाँ पे माइनस साइन पे ध्यान दो, ठीक है. एंड यू वाई इज माइनस यू साइन 60, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे माइनस यू साइन 60, यहाँ से माइनस यू साइन 60 पुट कर दिया. एंड डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने अभी पहले बोल दिया था y प्लस 10 है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस इज टोटल y प्लस 10. डाउनवर्ड है तो माइनस लिखेंगे, माइनस y प्लस 10. यहाँ से सॉल्व करके मुझे टाइम मिल जाता है डायरेक्ट. अच्छा, डायरेक्ट टाइम मिलता है, लेकिन इक्वेशन 1 का बीच में यूज़ करते हैं. यहाँ पर y की वैल्यू मैंने पुट की है. कहाँ से लाए हैं ये वैल्यू यहाँ से लेके गए हैं. y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2. तो यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ से टाइम की वैल्यू मिल जाती है. अच्छा, टाइम मिलने के बाद हम pm भी निकाल सकते हैं, qm भी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो जो पूछा होगा आगे देखते हैं. डिस्टेंस d पूछी है, तो इसके लिए ये हो जाएगा pm प्लस mq. pm प्लस mq दिख रहा है इसमें, this is m, this is pm, this is qm. तो pm plus qm will give us d. so d is equal to pm plus qm. यहाँ से d means bd. d is equal to pm plus qm. pm is 10t, ऊपर मालूम किया था. qm is 5t. t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे एंड d is obtained as 10√3 मीटर्स. एक इसका और तरीका है ऑल्टरनेट मेथड, जो कि छोटा पड़ेगा रिलेटिव मोशन, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, दोनों साइमल्टेनियस मोशन कर रहे हैं, तो हम रिलेटिव मोशन यहाँ पे लगा सकते हैं इजीली आंसर मालूम करने के लिए. तो यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं. मैंने जो किया है रिलेटिव टू मास 2m किया है. 2m ये वाला मास है 2m. अच्छा, रिलेटिव किया तो ये तो रेस्ट पे आ गया. जब तक रिलेटिव मोशन अप्लाई करते रहेंगे तब तक इसको किस पे मानेंगे? रेस्ट में. तो ये रेस्ट पे आ चुका है. इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअली वेलोसिटी u को उल्टा करके जोड़ना चाहिए मुझे ये पार्टिकल m मास वाले में, लेकिन उसके कंपोनेंट्स को अपोजिट करके भी जोड़ सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी में. तो कंपोनेंट्स को अपोजिट करके ऐड कर दिए. u sin 60 को अपोजिट करके यहाँ पे ऐड कर दिए. u cos 60 लेफ्ट में है तो उसको राइट में करके ऐड कर दिए. तो जो नेट वेलोसिटी मिलती है मुझे रिलेटिव में, u रिलेटिव
एक्स कंपोनेंट मुझे मिलता है u, तो इसका खुद का वेलोसिटी है u प्लस u cos 60, उसका कंपोनेंट भी तो जोड़ा है और सेम डायरेक्शन में आया तो ऐड होगा वेक्टर, तो ये आ जाता है 3u/2। एंड नेक्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट में सिर्फ u sin 60 है, तो u आर वाई इज इक्वल टू u sin 60। u sin 60 इज नथिंग बट √3u/2। तो ये मुझे कंपोनेंट्स वाइज वेलोसिटी मिल चुकी है रिलेटिव टू मास 2m। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, पार्टिकल ए को सी पर जाना पड़ेगा, सॉरी पार्टिकल जो ए से छोड़ा गया है मास m का, उसको सी पर 2m से लड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि 2m तो रेस्ट पे आ चुका है रिलेटिव मोशन में। तो वो जो ब्लू लाइन मुझे दिख रही है इसके अलॉन्ग जाएगा, मीन्स इसके अलॉन्ग जाने का मतलब है टी टाइम में कोलिजन हो रहा है, पहले से ही माना है ना। तो टी टाइम में ये पार्टिकल जो है इस रास्ते के अलॉन्ग जाएगा, दिख रहा है अभी, इस रास्ते के अलॉन्ग जाएगा। अच्छा, इस रास्ते के अलॉन्ग जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ये Sx होगा रिलेटिव में, और ये जो होगा इस साइड जो दिख रहा है मुझे, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा रिलेटिव में SYR, है ना बात सही। ए को पार्टिकल जो ए से फेंका गया है उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सी पे 2m मास से लड़ने। तो कंफर्म है कि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट SXR होगा और वाई कंपोनेंट SYR होगा। तो टी टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा SXR विच इज़ इक्वल टू डी, एंड वाई डायरेक्शन में SYR कवर करेगा विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे SXR एक्स UX रिलेटिव इंटू टी, UX रिलेटिव 3u/2, 3u/2 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। SXR इज नथिंग बट D। ठीक है, अब आगे y डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। y डायरेक्शन में ये चला है 10 मीटर, तो ये लाइट uy रिलेटिव इंटू टी, uy रिलेटिव u sin 60 यहाँ पर ऑलरेडी शोन, इंटू यहाँ पर इंटू टी, यू वाई इज √3/2 इंटू यू गिवन इन क्वेश्चन 10 इंटू टी इज इक्वल टू SY रिलेटिव, SY इज रिलेटिव 10, तो टाइम्स कम्स आउट टू बी 2/3 सेकेंड्स। इसमें टाइम इजली मिल चुका है। अच्छा, टाइम इजली मिल चुका है तो बाकी डी तो वैसे ही निकालना है, डी काफ़ी इजली मिल जाएगा, इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन बना के रखी, इसमें टी की वैल्यू फिल करेंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, डी। तो यहाँ से डी भी सॉल्व हो चुका है। अच्छा, ए रिलेटिव, तुम लोग सोच रहे हो कई लोग कि सर ए रिलेटिव कहाँ गया, यू रिलेटिव आपने लिया, ए रिलेटिव की बात ही नहीं की। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब दो प्रोजेक्टाइल्स एक साथ मोशन कर रही हूँ तो एक का भी एक्सेलरेशन जी होता है डाउनवर्ड, दूसरे का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जी डाउनवर्ड। तो रिलेटिव में कभी भी जाएंगे तो इस जी को अपोजिट करके ऐड करेंगे, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो ए रिलेटिव कितना आ जाएगा, 0, जी माइनस जी विच इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ इक्वेशन में SX में SY में कहीं भी हाफ ए एक्स रिलेटिव टी स्क्वायर नहीं लिखा है, ना ही हाफ AY रिलेटिव टी स्क्वायर लिखा है, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन टोटल 0 है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स AX एंड AY भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व। फर्स्ट पार्ट के मैंने 2 मेथड बताए। सेकेंड पार्ट है ये कहाँ पर जब स्टिक हो जाएंगे पार्टिकल दोनों लड़के तो ये कहाँ पर गिरेंगे उसकी पोजीशन निकालिए। पोजीशन के लिए मैं बी डिस्टेंस मालूम कर लूँगा, आइदर बी मालूम कर सकते हैं, आइदर ईडी मालूम कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, बट क्लियरली लिख देंगे क्वेश्चन में कि मैंने बी बताया या फिर ईडी बताया। तो बी निकालने के लिए सिंपल यहाँ पर सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी देखनी है, क्या ये डायरेक्ट नीचे यहाँ फॉल करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है तब ये डायरेक्ट यहाँ पर फॉल करेगा। तो एक बार चेक करते हैं क्या इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर 0 होती है तो ये क्वेश्चन आगे के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा अभी। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों पार्टिकल्स टकराए तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोलिजन के दौरान, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने लगाया तो m इंटू यू एक्स
एंड माइनस 2m इंटू यू एक्स, सॉरी यू एक्स ऑफ मास 2m। देखो यहाँ पे जो मास जो मैंने u रखा है, x कंपोनेंट ही रखा है मैंने, देखते हैं यहाँ पर x कंपोनेंट सारा का सारा u था ना इसके लिए। देखो इस डायग्राम में तो काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें देखो, इसमें सारा का सारा u जो है ये ux ही तो है, एंड u इज़ 10 गिवन। तो इसके लिए वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल m मास m के लिए 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 10 रखा है नीचे, अभी चलेंगे। इसके बाद पहले यू आई भी सॉरी इसका भी यू एक्स देख लेते हैं, 2m मास का। 2m मास का जो यू एक्स है वो यहाँ पर है, u cos 60, u cos 60 इज u बाई 2। तो ठीक है, एक का u है यहाँ पर सारा और एक का u बाई 2 है। तो चलते हैं देखते हैं नीचे, यहाँ पर मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन करना था, तो m इंटू यू, यू इज़ 10 एंड 2m इंटू 10 cos 60, वही u cos 60 लिखा हुआ है, ये u cos 60। माइनस साइन इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी राइट साइड में है, इस मास की वेलोसिटी राइट साइड में है, ये प्लस एक्स एक्सिस में, और इसकी माइनस एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाया। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नीड टू पुट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। टोटल मास स्टिक हो गया तो कितना हो गया 3m। नाउ 3m इंटू वी एक्स, वी एक्स इज द वेलोसिटी दैट द मास विच हैव स्टिक, दोनों कंबाइंड मास की वेलोसिटी है, जब स्टिक हो गए उनकी वेलोसिटी वी एक्स। यहाँ से वी एक्स जीरो मिल जाता है, और वी एक्स जीरो से मिलने से मतलब है अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा, तो जहाँ पे है वहीं पे गिर जाएगा नीचे वर्टिकली डाउन आके। तो हम बोल सकते हैं हमें क्या पता लगाना है, सीधे सीधे बी, और बी मालूम करना है, तो बी सीधे सीधे एम मास का पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। एम मास के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमने सॉल्व किया है, रियल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे इस मेथड में सॉल्व है 5t, सॉरी दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फॉर 2m, फॉर m मास डिस्प्लेसमेंट इज pm, pm इज 10t, तो आंसर विल बी 10t, 10 इंटू 2/√3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A cart is moving with constant velocity v. A boy standing in an adjoining meadow spots the cart and hopes to get a ride on it. With what minimum speed u minimum he should run to catch the cart? Also find the direction of the run. तो क्वेश्चन को डायग्राम में देखते हैं। ये कार्ट है, कार्ट v स्पीड से जा रहा है रोड पे, बॉय है, बॉय रोड से b मीटर की दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b दी हुई है, और a दूरी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से अब सॉल्व करना है मुझे u मिनिमम। ध्यान से देखना, काफ़ी इजी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा एक लेंदी मेथड भी होता है जो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैथमेटिकल मेथड है वो, उसमें मैक्सिमम लगा के करते हैं। यहाँ पे हम पूरे फिजिक्स से सॉल्व करेंगे और काफ़ी इजीली सॉल्व करेंगे, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। ध्यान से देखना इस पर। रिलेटिव टू कार्ड सॉल्व करने वाले हैं, तो कार्ड तो हमारे क्वेश्चन में रुक चुकी है, जिसको भी मैं रोकता हूँ उस पर स्टार बना देता हूँ ताकि वो याद रहता है रिलेटिव टू कार्ड सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब रिलेटिव टू कार्ड सॉल्व करेंगे तो कार्ड का वेलोसिटी बॉय में अपोजिट करके ऐड करेंगे, माइनस वी वेक्टर, ओके, यहाँ पे एडेड भी है माइनस वी वेक्टर। अच्छा, माइनस वी वेक्टर में अब बॉय का खुद का वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि जो बॉय का रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो ये होगा u ऑफ बॉय रियल में जो होगा माइनस u ऑफ कार्ट। तो यहाँ पे हम बोले वी यू रिलेटिव विल बी इक्वल टू यू ऑफ बॉय इज यू मिनिमम, मालूम करनी है, यू मिनिमम से जा रहा है, माइनस यू ऑफ कार्ट इज नथिंग बट वी। यू मिनिमम माइनस वी में ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर में सबने ही पढ़ा है, यू मिनिमम प्लस माइनस वी वेक्टर, माइनस वी वेक्टर में यू मिनिमम ऐड करेंगे तब मुझे यू रिलेटिव मिलेगी, ओके। नाउ माइनस वी में u मिनिमम ऐड करना है, वो भी मुझे u ऐसा मालूम करना है जो मिनिमम होगा। क्वेश्चन भी ये, बहुत सारी u पॉसिबल होंगी यहाँ पर, बट वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द
मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द बॉय विच इज़ यू मिनिमम। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कार्ट को रोक देता हूँ तो कार्ट तो रेस्ट पे है जनाब, है ना जनाब? हाँ, कार्ट रेस्ट पे है, तो बॉय को जाना पड़ेगा ना उसके पास सीधे सीधे, इतना तो कंफर्म है। तो बॉय सीधे सीधे इसके अलोंग चलेगा, ये जो ब्लैक कलर से मैंने पाथ दिखाया है। अच्छा, बॉय अगर इसके अलोंग चलेगा देन वी कैन से कि अगर बॉय इसके अलोंग चलेगा देन वी कैन से कि जो वी रिलेटिव बॉय का आना चाहिए, वी रिलेटिव बुला सकते हैं, यू रिलेटिव बुला सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जो बॉय का रिलेटिव वेलोसिटी आना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि बॉय ही चल रहा है अब, और कितने से चल रहा है, वी रिलेटिव से। तभी तो ये बॉय जाएगा वहाँ से कार्ट पे बैठने, कार्ट को तभी वो क्या कर पाएगा, कैच कर पाएगा। तो कैच करने के लिए जो वी आर है वो इस ब्लैक लाइन के अलॉन्ग ही होना चाहिए, इतना कंफर्म, ठीक है। अब वी आर पाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। माइनस वी में यहाँ एक्सप्लेन किया था तुमको, माइनस वी में, अच्छा उसको मैंने इरेज कर दिया। वी ऑफ वी रिलेटिव ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू वी बॉय माइनस वी कार्ट। वी बॉय इज यू मिनिमम वेक्टर, अभी मिनिमम नहीं लेते हैं तो बोले यू वेक्टर, जनरल ले रहा हूँ, देखो समझो इसको, यू वेक्टर माइनस कार्ट, कार्ट वेलोसिटी इज वी वेक्टर, तो ये आ गया, ठीक है। एक केस में यू मिनिमम भी होगा, वी रिलेटिव ऐसे निकलेगा, मीन्स यू वेक्टर जोड़ देना है मुझे माइनस वी वेक्टर में, तो माइनस वी हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है। अब इसमें यू वेक्टर ऐड करना है, ट्राइंगल रूल से हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यू वेक्टर ये बना देता हूँ, ये यू वेक्टर है बॉय की वेलोसिटी, तो वी आर ये आ जाएगी पूरी, ये ब्लू कलर से जो दिखाया है इतना नहीं होगा, ये यहाँ तक आ जाएगी, देखो पूरा यहाँ तक, क्लियर है अभी, ये नहीं ओके, इतनी हो जाएगी। अगर यू में ये ऐड कर देता हूँ तो ट्राइंगल लॉ से माइनस वी प्लस यू वेक्टर मुझे ये मिल जाएगा, इतना बड़ा, है ना। तो बहुत सारी वेलोसिटीज़ पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम कैसे मालूम पड़ेगी? तो हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मिनिमम तो मिलती है दो पॉइंट्स के बीच परपेंडिकुलर डाल के, तो यू मिनिमम तब मिलेगी जब मैं यू को इस तरह बनाऊँ परपेंडिकुलर डाल के, तो यू मिनिमम होगी। इससे छोटी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि अगर ये बनाता हूँ तो अगेन ये बड़ी है। तो यू मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्लियरली साफ सफाई से दिखाया हुआ है, यू मिनिमम तब मिलेगा जब मैं यहाँ से क्या ड्रॉप करूँगा, एक परपेंडिकुलर। और ट्राइंगल लॉ से मुझे ये जो वेलोसिटी मिल रही है, दिस इज ट्राइंगल एडिशन लॉ गिविंग मी यू रिलेटिव ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो यू रिलेटिव मिल गया, यू मिनिमम। अब इस ट्राइंगल में देखो काफ़ी इजी है, ट्राइंगल में मुझे दिख रहा है यू मिनिमम इज इक्वल टू वी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से थीटा जो लिया है मैंने, ये एंगल है यहाँ पर, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये थीटा अगर है यहाँ वाला तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो मुझे टैन थीटा क्लियरली दिख रहा है, टैन थीटा इज इक्वल टू ज्योमेट्री से बी बाई ए, एंड टैन थीटा अगर बी बाई ए है तो मैं क्या साइन थीटा मालूम कर सकता हूँ? बिल्कुल मालूम कर सकता हूँ। एक मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है सेटिस्फाइंग टैन थीटा बी बाई ए, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन थीटा मालूम कर चुके हैं, इस साइन थीटा को यहाँ पे रख देंगे एंड विल ऑब्टेन द आंसर, दिस इज यू मिनिमम। ओके, एंगल ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एंगल देखिए वर्टिकल से है एट एन एंगल थीटा विथ परपेंडिकुलर टू द लाइन, वर्टिकल नहीं परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ, परपेंडिकुलर टू द रोड, तो ये एंगल मुझे बताना है। दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 डिग्री minus theta, so this comes out to be theta. So u minimum is at angle theta with the line perpendicular to the road. तो डायरेक्शन भी मिल चुका है और u minimum की वैल्यू भी मिल चुकी है, without going into lengthy process of differentiating and doing maximum minima and all that. Next question, point like objects. Next question ध्यान से देखना, लेंदी है
बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल तक इसको पूछा जा सकता है, IIT एडवांस लेवल में पूछा जा सकता है। पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन विद एन इनिशियल स्पीड v0 इन वेरियस डायरेक्शंस, अलग अलग एंगल पे फेंके गए हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h. If the air resistance is negligible, what is the maximum distance from the foot of the tower that they can reach? तो मुझे ये d डायग्राम में मैंने डिस्टेंस को d से दिखा रखा है, इस d की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ही चाहिए, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो अलग किसी जनरल एंगल थीटा पे सपोज थ्रो किया है, स्पीड v0 गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें, देखो आइडिया क्या होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें, सॉरी, और फिर वहाँ से हम लोग आगे कुछ सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने का तरीका ये है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट d है, y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 0, क्योंकि कौन सी एक्सिस दिख रही है मुझे, x एक्सिस। तो हम उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y को 0 रख देंगे तो मुझे d मिलेगा। d को मैक्सिमाइज भी करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आगे और थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स, वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, क्या मिल जाएगी मुझे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट component of velocity in x direction v0 cos theta into time. This is x coordinate v0 cos theta into t. y coordinate is h minus sy. See the diagram clearly. This is h minus sy gives us y coordinate. Y is h minus sy, and sy is vertical displacement of this particle. So sy is equal to uyt plus half ay t square. प्रॉपर साइन के साथ रख दिए, v0 साइन थीटा, यहाँ पे कॉम्पोनेंट आएगा इंटू टी, पॉजिटिव ऊपर की ओर होगा तो प्लस v0 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज माइनस एस वाई एज इट इज डाउनवर्ड। यहाँ पे एस वाई मालूम कर लिया, एस वाई मालूम करते ही मैंने एस वाई को रख दिया फ्रॉम हेयर वी हैव एस वाई इज इक्वल टू h minus y. So we have substituted sy is equal to h minus y and we have obtained y coordinate. Now we will eliminate t between these y and x. y और x में t एलिमिनेट करके मुझे जो इक्वेशन मिलती है वो ये मिलती है। फाइनली मैंने सिंप्लीफाई करके लिख ली है। d निकालना है मुझे। अच्छा, d कैसे मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि d मुझे मिलेगा, y कोऑर्डिनेट को 0 रखूँगा और x कोऑर्डिनेट को d रखूँगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। तो रखता हूँ मैं यहाँ पर, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू d। सब्सटीट्यूट करके मुझे यहाँ d में एक इक्वेशन मिल जाती है, दिख रही है, दिस वन, ये इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। अब मुझे d की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। तो बीच में कहीं भी ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अपने मोबाइल या आईपैड या जिससे भी आप लोग देख रहे हो लैपटॉप पे, उस पर ही ध्यान रखें। इक्वेशन मुझे डी में मिल चुकी है। अच्छा, डी में इतनी सिंपल इक्वेशन भी नहीं मिली कि सीधे सॉल्व हो रही हो। डी की पावर 1 है, डी की पावर 2 है, डी की पावर 2 है। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालना इतना ईजी नहीं है कि डी सॉल्व करके हम फिर उसको मैक्सिमा मिनिमा करें। एक तरीका है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही लेंदी होगा ये श्योर है। दूसरा मेथड देखते हैं यहाँ पर, tan थीटा को अगर b लिख दे, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी अच्छी लगे बस और कुछ नहीं। tan थीटा को अगर मैं b लिख देता हूँ तो वी अराइव एट दिस इक्वेशन एंड tan थीटा d की ऐसी वैल्यूज ही पॉसिबल हो सकती हैं। यहाँ पर देखो, tan थीटा की बात करते हैं अभी, tan थीटा को b से रिप्लेस कर दिए तो b की बात कर लेंगे।
डी की ऐसी वैल्यूज़ ही पॉसिबल हो सकती हैं जिसमें बी का रियल वैल्यूज़ आए। tan थीटा रियल होगा ना भाई, tan थीटा इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, क्योंकि tan थीटा इमेजिनरी होगा तो थीटा इमेजिनरी हो जाएगा, तो इमेजिनरी एंगल पे थोड़ी फेंक सकते प्रोजेक्टाइल। तो tan थीटा की वैल्यूज़ क्या होंगी, रियल होंगी। तो d की वही वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें d की वही वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी जिनके लिए b, ये b रियल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ये बी में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन बी। अच्छा, बी के रियल रूट्स होने चाहिए। अब आप समझ में आया, रूट्स पे आ गया। बी के इस इक्वेशन से जो रूट्स मिलेंगे वो क्या होने चाहिए, रियल। अच्छा, रियल रूट्स पाने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मैंने लिख लिया यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मेथड होता है मैथ्स में, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो मैंने पुट कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई किया है, नथिंग एल्स, सिंप्लीफाई किया है d लेस देन और इक्वल टू वी नॉट बाई जी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो d की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है दैट इज़ इक्वल टू, इससे कम होगा या इसके बराबर होगा तो मैक्सिमम ये वैल्यू है वी नॉट बाई जी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को नया कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूँ जिसमें आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूँ। ठीक है, आप लोग इन वीडियो को सीरियसली देखें, कंसंट्रेट होकर देखें, ताकि आप लोग जो यहाँ से सीखें उससे अच्छी रैंक IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस में ला सकें। नमस्कार।